सनन इब्न माजा हदीस नंबर 4107 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला जल्ला शानु फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर कर दूंगा। अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियतों से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर न करूंगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 55 हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो इस खर्च करने से इसको सदका का सवाब मिलता है। इब्ने माजा हदीस नंबर 1597 हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, आदम के बेटे, अगर तू किसी चीज के चले जाने पर पहली मर्तबा में ही सब्र करे और सवाब की नीयत रखे तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम बदले पर राजी नहीं होऊंगा। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2508 हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से भी तुम गुजरे, वो इन आमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे हमारे साथ शरीक हाल रहे, हालांकि वो तो मदीना में हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़र ने उनको रोक दिया। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6543 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हक ताला जल्ला शानुहु तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। यानी कि हक ताला जल्ला शानुहु के यहाँ रजामंदी का फैसला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारी मालों की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखकर होगा कि दिल में कितना इखलास है। सूरह बकरा आयत नंबर 112 रब ताला जल्ला शानु का इरशाद है, हाँ, जिसने अपना चेहरा रब ताला जल्ला शानु के सामने झुका दिया और वो मुखलिस भी हो, तो ऐसे शख्स को इसका अजर इसके रब के पास मिलता है। ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। कैसी जबरदस्त बात बता दी कि अगर हम चाहें कि हमें अजर भी मिले, ना खौफ हो ना गम हो, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक जाना चाहिए, इखलास के साथ बिल्कुल हर तरफ से अपना रुख मोड़कर सिर्फ रब ताला ही के लिए अपने अमाल को बना लेना चाहिए। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 3 सफ़ा 116 पर हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस खुज़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल फरमाते हैं, जो शख्स किसी नेक काम में दिखावे या शोहरत की नीयत से लगे तो जब तक वो इस नीयत को छोड़ न दे, हक ताला जल्ला शानु की सख्त नाराजगी में रहता है। ये बात बहुत अहम है कि हम हर अमल में, हर बात में, हर काम में रब ताला जल्ला शानु की खुशनुदी की नीयत करें, रब ताला जल्ला शानु को राजी करने का जज्बा पैदा करें, क्योंकि रियाकारी और दिखावे के साथ तो बड़े से बड़ा अमल, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, सदका हो, यहाँ तक कि जिहाद ही क्यों ना हो, वो काबिल कबूल नहीं है। उस पे इनाम तो क्या मिलना,
بلکہ اس پہ پکڑ کا سخت اندیشہ ہے، بلکہ وعید آئی ہے کہ ان کو سخت پکڑ ہوگی۔ تو لہذا آج ہی ضروری ہے کہ ہم کل کے انتظار نہ کریں، بلکہ آج سے ہی اپنے تمام اعمال میں رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور نیت کو پیدا کریں، اور ریاکاری اور دکھاوے یا کوئی فاسد خیال آ بھی جائے تو دل سے اسے چھٹک دے، بار بار یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے بندے تو اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں۔